Hello. Hello, am I audible? Hello. Yes sir, you are. ओके ओके ठीक है, मैं कॉपी में जाता हूँ फिर। हाँ, जो मैं बोल रहा था एग्जांपल दे रहा था, मान लो तुम एक कंपनी में गए, ठीक है, कंपनी में तुमको अप्लाई करना है जॉब के लिए। दिस इज लाइक एन एचआर। इसको तुम अपना सीवी दोगे, अपना ये तुम्हारा डिजायर्ड है, ये तुम्हारा सीवी है, ये जाके एक जगह में दिए, then your CV will be and about you will be forwarded to a certain part of the office. जो तुमको तुम्हारा CV हो and there what are the desirable qualities in the candidates that they are looking for, उसको forward करेंगे एक जगह, दोनों प्लस प्लस। तुम्हारा क्वालिटीज विल बी पास हुआ और वो देखेंगे हमको क्या क्या चाहिए, दो जगह प्लस हुआ। ये उनका इनपुट क्या था, उनका इनपुट ये एक ये एंड दैट विल गो टू द इंटरव्यू होगा, अब पास किए फेल किए वो तुम्हारा आउटपुट में दिखेगा। दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट ऑफ द कंपनी। तो प्रोग्राम होगा यहाँ पे। अब प्रोग्राम करने के लिए क्या क्या चाहिए कहाँ से पता चलेगा? एक नंबर वन यू कैन डू is give the feedback which is this. Another way you can do is we can give the desired value that we need. हमको दिखाना पड़ेगा इसको कि इतना चाहिए, उसके हिसाब से इसके हिसाब से मेरा क्या हालत है, एक साथ ये फीडबैक भेजेगा इसको। मतलब फीडबैक नहीं, नॉट दिस फीडबैक, इसके बारे में बताएगा कि ये चाहिए, ये है, अब आप काम करिए। तो यहाँ से एक इनपुट आएगा, इसका इनपुट आएगा और गेम का फीडबैक लेके वी विल गिव एन आउटपुट दैट इज नीडेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सिस्टम। क्लियर? क्लियर है? दिस विल बी द एग्जैक्ट मैटलैब मॉडल, एग्जैक्ट यही बनेगा मैटलैब मॉडल। इसमें हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? क्वेश्चन वही है, फॉर ए वेरिएबल इनपुट सिंगल फेज एसी, तो इनपुट एक बार होगा 110 वोल्ट्स,
उसमें हम लोग क्या करेंगे, 110 volts, the required value is 220 volts, और यहाँ पे गेन लेंगे लेट्स से 1। सेम यहाँ पे, फिर यहाँ पे इनपुट 110 volts लेंगे, ये सेम रहेगा, रिक्वायर्ड वैल्यू इज विल बी 220 वोल्ट, क्योंकि ये फिक्स है। गेन को हम चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, पहले इतना वोल्टेज में गेन को एक बार चेंज करेंगे, 10 करेंगे। अगेन क्योंकि हमारे इनपुट वोल्टेज वाज वेरिंग फ्रॉम 110 volts to 150 volts, वी हैव टू पुट द इनपुट, कुछ भी ले लो, 250 ले लो, कम भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी, इट डजंट मैटर, एक एग्जांपल करना पड़ेगा, इसलिए लेट्स टेक 50 volts, दिस इज सेम, रिक्वायर्ड वैल्यू इज सेम 220 volts, फिर यहाँ पे गेन का वैल्यू 1 करेंगे, फिर इनपुट वैल्यू 250 volts, सेम सब सेम, गेन का वैल्यू 10 करेंगे। 4 केस आएगा, 1 2 3 4, 4 मॉडल बनेगा, 4 ग्राफ होगा, और लास्ट वन का 2 ही बनेगा, बिकॉज देयर आर लेस थिंग्स टू चेंज, सिंपल, बिकॉज देयर आर वेरी लेस थिंग्स टू चेंज, देयरफॉर कम ग्राफ है, ज्यादा पैरामीटर आ जाएगा, when there will be more number of elements in the circuit, there will be the scope of changing the parameters will be more, जितना चेंज करेंगे उतना ग्राफ आएगा, सिंपल, nothing more than this। अच्छा, तो मैं फिर से मैटलैब में जाता हूँ, यहाँ पे कुछ पूछना है, सेम डायग्राम वहां भी आएगा, वहां भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया, देखो मतलब का स्क्रीन, हेलो, यस सर, बोलो जल्दी बोलो, हाँ आ गया इसको, वी नीड क्या था, वी नीड सोर्स, ऑब्वियसली ले लिए, यहाँ पे रखो साइन वेव को, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, कुछ नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रहा हूँ, कर सकते, राइट क्लिक, आ गया एक, दैट इज वी आर गेटिंग, एंड वन ऑफ दिस इज डिजायर्ड इनपुट, दो साइन वेव हो गया खत्म। अब एक गेन पैरामीटर चाहिए, गेन कॉमन यूज ब्लॉक्स आ गया, गेन एक ही चाहिए, नो प्रॉब्लम, इसको यहाँ पे रखेंगे। अब उसका साइन कैसे चेंज करते हो दिखाता हूँ, सेम यहीं पे है, देखो साम, इसका तुम दो चीज कर सकते हो, इसका तुम सेव भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, देखो डबल क्लिक करो, इसकी जगह प्लस, इसको बैकस्पेस देखो माइनस कर दिए, ठीक है, सिंपल ऐसे ही करेंगे चेंज। चलो इसका ये भी मुझको दो चाहिए, इसको कॉपी, इसका again we'll be needing two input sources, two ports of input, number of inputs 2, done। this is the sine wave input, यहाँ पे इसको बाद में ऐड करेंगे, एक आएगा यहाँ पे, इसको फिर साइन चेंज कर देंगे, प्लस अप्लाई होता है यहाँ पे, ये था, इसका इनपुट जाएगा गेन के अंदर, ये दोनों ऐड होने के बाद दिस विल शो, दैट विल सिंपली शो कि मेरा डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये साइन वेव का इनका ग्राफ है, जो ग्राफ है मतलब 250 वोल्ट यहाँ लिखेंगे, उसका ग्राफ आएगा, एंड दिस, तो इसके साथ ऐड करेंगे ना, इसके साथ क्या ऐड करेंगे, पीछे कर देते, द गेन विल बी एडेड, ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन है, नेगेटिव फीडबैक आएगा कहां से, ऐसे नेगेटिव फीडबैक आएगा, आ गया नेगेटिव फीडबैक, द साइन वेव आवर डिजायर्ड रिजल्ट, क्योंकि हम गेन में कनेक्ट करेंगे, इसमें सिस्टम में कनेक्ट करेंगे, तो दिस इज द रिजल्ट, इसमें इसको बोले हैं हम लोग, वी आर इन्फॉर्मिंग दिस सम एलिमेंट, दिस ब्लॉक, कि तुम जाओ गेन को, गेन में ऐड होगा, हो गया काम खत्म।
Now the same changes that we made. 250 into 2 means 2 into pi into 50, 2 into pi और कुछ था, कुछ तो नहीं था, सॉरी सैंपलिंग टाइम अप्लाई, ओके डन। सेम चेंजेस हैव टू बी इंक्लूडेड। क्या होगा इसका, कितना था मेरा 220, दिस इज द इनटू SQRT, frequency is 50 hertz, same 2 into pi into 50, 2 into 50 and the sampling E minus 6 apply। let's say we are keeping the same, यहाँ पे ये हम लोग लेगा 250 के लिए, सॉरी हम क्या लिए थे, हाँ 250, यस। फिर टाइमर चेंज किया था, सैम्पलिंग टाइम चेंज किया था, therefore you have to change the sampling time again in here, go to this 1E-6 and anything else, yes, the stop time, change any kind of timing, 1 seconds, okay। ये सब कर लिए हैं, ये तो साइन का दिक्कत है, देयर इज नथिंग टू चेंज, ओके। देन वी विल रन द प्रोग्राम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख देता हूँ मैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो आवर डिजायर इनपुट क्या है, फिर लिख देते हैं एंड दिस इज आवर 250 volts। रन द प्रोग्राम और स्टॉप टाइम फिर चेंज 0.1, ओके हो गया रन। यहाँ पे फिर जाएंगे व्यू में, व्यू लेआउट, व्यू लेजेंड, लेआउट करते हैं। लेआउट तो हमारा ये अलग अलग, दिस इज इट इज लाइक प्लॉटिंग इन द सेम ग्राफ पेपर। ये करेंगे जब व्यू करके जो लेआउट बनेगा, लेआउट मतलब वी कैन मेक नंबर ऑफ ग्राफ पेपर्स। अगर हम लोग 250 वोल्ट एक ग्राफ पेपर में लेंगे तो इससे एक अलग स्कोप आ जाएगा और ब्लू वाला का एक अलग सा स्कोप आ जाएगा। दिस इज द 250 वोल्ट एंड ये सम में दिखा रहा है, कुछ नहीं है स्लो, यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा। 220 वोल्ट इनपुट है, 220 वोल्ट अगर इसका नाम चेंज करते हैं इसका, अच्छा यहाँ we have to collect the feedback also since this is the summation of required graph, तो इसी का नाम दिखा रहे, तो इसके लिए यहाँ पे अगर if you are writing 250 volts in here, therefore use करते हैं 220 volts। अब रन करो, सेम है रहेगा। इसका नाम तो था रहने दो। আমি জুম 2019 से जून तक क्लास हो जाएगी। यहाँ हेलो ये विजिबल, हाँ अभी देखो ग्राफ में। अच्छा मेरा क्या मिस्टेक था समझ में आया, पहले ये देख लो, ब्लू वन इज द जो ज्यादा आ रहा था, सॉरी येलो वन, दिस इज रिटन इन हियर 250 और द ब्लू वन इज द 220। ये तो समझ दिख रहा है, नो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मुझको ये बताओ तो तुमको ये समझ में आया 220 मुझको यहाँ क्यों क्यों लिखना पड़ेगा, मेरा मिस्टेक कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था, समझ में आया। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिखा था, मिस्टेक था, यहाँ पे मेरा ही गलती था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं होता, नहीं यहाँ पे लिखा, इन दोनों जगह क्यों नहीं हो बोलो तो कोई आइडिया है, इसको तुमको समझना है। दिस इज रियली नीडेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कोई किसी को कोई आइडिया तो बोलो जल्दी। हेलो
अजीत कुमार, अजीत कुमार नहीं है सर। अरे नहीं है, ये तो होना चाहिए था, इसको मैं बोल दिया हूँ। देखो आउटपुट शो कराएगा, आउटपुट तब तक नहीं शो करवाएगा, आउटपुट में 220 वोल्ट, आउटपुट में 220 वोल्ट तब तक नहीं शो करवाएगा। ये मेरा इनपुट वैल्यू है, ये हम दे रहे हैं, देने के बाद पूरा फंक्शन होगा, उसके बाद आउटपुट में 220 वोल्ट शो कराएगा डिजायर्ड आउटपुट में। दिस इज जस्ट गिविंग, ये खाली इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम नहीं हुआ था तब तक। तो यहाँ पे पुट करेंगे 220 वोल्ट, वहां पे नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक मेरा क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे हम फीड करवा रहे हैं, वी आर जस्ट फीडिंग द डेटा, नथिंग एल्स। डेटा में फीड करवाएंगे, डेटा में फीड करवाएंगे मतलब क्या है, आंसर हो गया क्या, काम हो गया क्या, नहीं है ना। सिस्टम में काम होगा, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ गेन सिस्टम में काम होगा, उसके बाद 220 वोल्ट शो करेगा। ये जस्ट फीड करवा रहे हैं सिस्टम में, therefore since we are just feeding in the system, यहाँ पे भी पुट करेंगे तो नहीं दिखाएगा, ये जस्ट एक एलिमेंट है। किस चीज का एलिमेंट है, टू ऐड द फीडबैक। यहाँ पे तुम फीडबैक तुम्हारा जमा दिए, यहाँ पे तुम्हारा कितना चाहिए मार्क्स तुम जमा दिए, यहाँ पे तुम्हारा मतलब वो मतलब ये क्या कहते हैं, कॉपी जब रेक्टिफाई करने देता है ना, अरे करेक्शन के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए, ये तुम एप्लीकेशन की, ये तुम्हारा मार्क्स इतना मार्क्स आना चाहिए, तुम बोले इसके ऑफिस में गया, ऑफिस इसका गेन में सिस्टम में डालेगा, तुम्हारा कॉपी चेक होगा, कॉपी चेक होने के बाद तुम्हारा का नंबर बढ़ता है, अगर 220 वोल्ट तुम्हारा मिलना चाहिए तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने के बाद दिस इज द डायरेक्ट वे इट गिव्स द आउटपुट, दीज आर नॉट कनेक्टेड टू द आउटपुट। ये सिस्टम में जा रहा है सिर्फ, जो मैं तुमको पिक्चर में बता रहा था कॉपी में, दीज थिंग्स आर गोइंग इनटू द सिस्टम ओनली। सिस्टम में काम होने के बाद this adder, this some element has the this block has the direct connection with the output signal, therefore यहाँ पे हम लोग जब करेंगे after the programming of the gain, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट, that's why यहाँ पे चेंज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जब आएगा मतलब हम गेन ऐड कर दिए, फीडबैक भी ले लिए, therefore after the function it will be giving a 220 volt output, which this 220 volt output will be shown here, not before the operation, after the entire operation, that we are sure that we are going to see a 220 volt output. This will be shown in the scope. Any doubt? Hello? नो सर। अभी क्लियर है पक्का? विकास हेमदम? यस सर। क्लियर है अभी? क्लियर है सर। और संदीप कुमार डांगी? संदीप कुमार डांगी, संदीप? यस सर। क्लियर है डायग्राम? हाँ सर। ठीक। अब क्वेश्चन 250 का कर भी यहाँ पे गेन एलिमेंट से चेंज कर देंगे। अच्छा, गेन एलिमेंट को क्यों चेंज करते हैं? व्हाट डज गेन एलिमेंट गिव अस? Gain element is used to increase the perfection in the output of the system. To increase the perfection का मतलब मैं तुमको एक गेन का वैल्यू 1 में दिखाया था, इसका मैं वैल्यू अब तुमको चेंज करके दिखाता हूँ। इसको 10 कर देते हैं। ओके, 10 करने there will be minor reason here, और थोड़ा चेंज कर, क्या चेंज आता है, सिर्फ चेंज चेक करना और कुछ नहीं चेक करना। দেখো কতক্ষণ ধরে আমি নতুন করে জয়েন করাবো। दूसरा इनपुट वैल्यू में यहाँ पे इसको तो रहने दो, इट विल बी 220 वोल्ट्स, नो चेंज इन हियर। गेन चेंज कर लेते हैं। क्या था 110, बस
तो इसको ये जो आएगा रन। हेलो हेलो मैं इसको चल হ্যাঁ আপনার ক্লাস আছে না আর 5 মিনিট इनपुट क्या था मेरा 110। देखो ये लो 110, दिस इज द रिवर्स केस, बस इनपुट आउटपुट करके। ओके ये आएगा सिंपल। फिर एक बार यहाँ पे गेन को इंक्रीज करोगे, रन द सिस्टम अगेन, चेक द आउटपुट अगेन। हाँ यहाँ पे ठीक रहा है। अच्छा वहां पे इसलिए ठीक ठाक कम दिखे, जस्ट अ गैप ऑफ 30 वोल्ट्स, देयरफॉर ग्राफ बहुत, जितना भी तुम गेन ले लो कितना डिफरेंस आ जाएगा, ग्राफ में तो फिट करवाना है ना। दिस 4 केसेस फॉर क्लियर। किसी को दिक्कत? हेलो एनीबॉडी, इफ एनीबॉडी हैज हैविंग एनी डाउट टेल मी। Okay, since none of you are having any kind of doubt, अच्छा मुझको कुछ लास्ट दिन रेस्पॉन्स मिला, जैसे यू आर नॉट अटेंडिंग द मैटलैब क्लास बिकॉज यू डोंट हैव मैटलैब इन योर कंप्यूटर। आज भी एक लड़का बोला मुझको, लास्ट दिन भी एक आध लड़का का ये आया था, स्टूडेंट का ये आया था कि मैटलैब नहीं है मेरे पास। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको जिंदगी भर कंप्यूटर मिलेगा ही नहीं, है ना। जब मैं इस कंप्यूटर में तब तो जानना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास जितना प्रैक्टिकल किया ये सब किट पड़ा हुआ है घर में एंड यू प्रैक्टिस दैट, ऐसे बोल रहे हो। सो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज दैट you don't have MATLAB, so you will not attend the sessions when MATLAB is taught. तुम खाली थ्योरी देख लो, ठीक है। This is not a reason, पहली बात। दूसरा बात, there are certain copies that I have seen, there are certain copies that I have seen that they are copying from others. Copying from others, ऊपर का पेज सेम है, एक या दो पेज सेम है, बाकी एकदम सीधा कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, आगे से ये बात होगा। आई हैव टोल्ड पीपल हु हैव डन दिस, आगे से ये बात होगा अगर किसी का रिपीट आया है, इफ आई सी देम रिपीटेड तो क्लास से निकाल दिए जाओगे। क्लास से निकाल दिए मतलब इस क्लास से तो छोड़ दो, इस क्लास से तो छोड़ दो, तुमको गूगल क्लासरूम से भी निकाल दूंगा मैं, ठीक है। एनीवन कॉपिंग एनीवन, अभी भी एक कॉपी है मेरे पास जो चेक हुआ नहीं है, मुझको लग रहा है कहीं से छापा है। एंड देवब्रत सर इज विद अस। देवब्रत सर, yes Yes. am I audible? Am I audible? many of the students, not many of the students, some of the students have copied I mean taken straight up screenshots, only the first 2 pages are different. Some of the students have 1 page different, only their name, बाकी पूरा 20-24 पेज कॉपी पेस्ट है। तो सर मैं आपको, आप भी है क्लास में, आपके सामने ही बोल देता हूँ, ये मुझको नेक्स्ट टाइम मिला मैं गूगल क्लासरूम से भी निकाल दूंगा इनको। ओके जो मतलब ये ऐसे कोई कॉपी का मतलब दूसरे का कॉपी का मतलब कॉपी करके अपना ऐसे नहीं चलेगा, लिया ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट आप लोग, लैब का रिपोर्ट आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर्ली। क्योंकि ये हम लोगों का वेरीफाई होता है, आप लोगों का जो जेयूटी का जो बोर्ड है उससे हम लोगों का एक विजिट होता है, ठीक है, वो कॉपी हम लोगों को दिखाना पड़ता है। तो इसलिए ये जो काम होगा, लैब का कॉपी जो आप लोग तैयार करेंगे, जो प्रिपेयर, जैसे सर बोला है आप लोगों को फॉर्मेट भेजा है, उसी के हिसाब से आप लोगों को कॉलेज का फॉर्मेट में आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा और अपना हैंड राइटिंग से करना पड़ेगा, ठीक है। जो ऐसे कुछ हरकत किए हैं उसको चेंज कर दो और दोबारा मतलब बड़ा मत करना है, ठीक है। तो आप लोगों को तो टाइम तो दिया जा रहा है, मतलब ये हर एक दिन करके 1-2 पेज करके आप लिख लो, तो ये आपको तो ज्यादा ये नहीं पड़ेगा ना, ठीक है।
ठीक है सर, आप लोगों को एक बार बोल दीजिए। ओके सर। अगर अगर आइंदा कोई होगा तो इसको क्लास से निकल दिया जाएगा और ब्लॉक भी कर। यस यस, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, और हाँ, जो सर बोले फॉर्मेट का बात, जो मैंने बोला था A4 पेज में लिखने, उसका रीजन ये था, अगर सेमेस्टर ऑन होता है, अगर सेमेस्टर ऑन होता है मतलब अगर फिजिकल क्लास चालू होता है इन दिस टेन्योर ऑफ सेमेस्टर, तो तुमको फिजिकली वो कॉपी लिख के हार्ड कॉपी जमा करना पड़ेगा। अगर अभी तुम लिख के रेडी कर रहे हो A4 में, देन यू हैव टू वर्क लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सबमिशन इन केस द कॉलेज स्टार्ट्स फिजिकली। ठीक है, वो याद रख के, अगर सेमेस्टर में स्टार्ट हुआ तो इट्स ऑब्वियस केस तुमको हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम अगर अभी से A4 में लिख रहे हो तो वेरी गुड, अगर नहीं लिख रहे हो तो तब लिखना 100-150 पेज बैठ के, मेरा क्या है, क्लास तो चलते रहेगा। और नंबर ऑफ पेजेस यू हैव सीन, मैटलैब का स्क्रीनशॉट भी तुमको प्रिंट आउट करके लगाना पड़ेगा सेम, इसीलिए मैं A4 में बोल रहा था। हाँ, व्हाइट कॉपी में तुमको लिखना ही है। अगर कॉलेज अगर फिजिकली चालू हो जाता है, अगर 1 महीने में चालू हो जाता है, तुमको फिर से आगे वही पेज फिर से यू हैव टू राइट डाउन। देयरफॉर बी रेडी फॉर दैट, इट्स योर वर्क। अब तुम कम करोगे ज्यादा करोगे तुम पे है, मैं तो चेक कर दूंगा। जितना सबमिट किया था मैंने चेक कर दिया, 2 दिन एक्स्ट्रा भी दिया था, नेक्स्ट दिन से नहीं दूंगा। नेक्स्ट दिन से अगर कॉपी टाइमली सबमिट नहीं हुआ तो 0। अभी मैं आज सुबह तक चेक करके आया हूं, जितना दिया था उनका मैं मार्किंग करके आया हूं। अच्छा, चेकिंग के बाद बहुत लोग हैं कि दे आर जस्ट सबमिटिंग, हो गया काम, मैं चेक करके 0 दे दिया, उनका कोई मतलब है नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, चेक में इमीडिएट करके दे दूंगा, जहां पे करेक्शन होगा मैं बोल दूंगा। यू हैव टू रेक्टिफाई एंड सबमिट अनलेस एंड अनटिल यू गेट फुल मार्क्स। अनटिल यू आर गेटिंग फुल मार्क्स मतलब कहीं पे गड़बड़ है, और जितना दिया रहेगा, किसी का गलत है तो 0 दिया रहेगा तो 0 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाद में दे दूंगा, मैं नंबर नहीं देता, ये भूल जाओ। हुआ होगा कहीं पे तुमको मिलता होगा, अभी बैठ के, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। और जो लोग लास्ट डेट में सबमिट कर रहे हो, लास्ट डेट में मत किया करो, दिस इज फॉर यू। इसलिए क्योंकि तुम जितना भी लिखो मैं तो गलती निकालूंगा ही, अब जहां से भी लिखो करेक्शन में दूंगा ही। लास्ट दिन में दोगे तुम्हारा लोड बढ़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट दिन का मैं फिर नेक्स्ट दिन का फिर बढ़ेगा। ठीक है, और बाकी फर्दर इंस्ट्रक्शंस मैं तुमको कैसे लिखना है, क्या लिखना है दे दूंगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, उसके बाहर मत जाना। मुझको भी ज्यादा लिखना पड़ेगा, तुमको भी ज्यादा लिखना पड़ेगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड जस्ट फॉलो व्हाट यू आर इंस्ट्रक्टेड टू डू। कोई डाउट रहेगा कहीं भी, एनी काइंड ऑफ, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, कॉन्टेक्ट मी। इधर उधर से कॉपी पेस्ट मत करो। लास्ट टाइम किए थे, बहुत लोग बोले थे कि टाइम कम था, घर में पूजा था, टाइम चाहिए था, मुझको पूछ लेते, पूछे क्यों नहीं थे? एक बार पूछ लेते, मैं बोल देता। तुम पूछे नहीं, खुद से कॉपी पेस्ट मत करो बस। ठीक है, अभी 3-4 मिनट बाकी है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी। ठीक है, किसी कोई डाउट है जल्दी बोलो, तो बंद हो जाएगा, ऐसे जो उनका टाइम भी खत्म होगा। जिनका जिनका दिया हुआ है करेक्शन करने के लिए दिया हुआ है, करेक्शन करके सबमिट करो। इसका क्या सबमिट करना है मैं तुमको कॉपी दे दूंगा, क्या लिखना है क्या करना है, सैंपल विल बी गिवन गूगल क्लासरूम में, और कॉपी किया नेक्स्ट टाइम निकाल दूंगा मैं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ही लगता है, मेरा कॉपी कम चेक करना पड़ेगा, तुमको निकाल दूंगा तुम। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर फिर भी डाउट, हाँ गौरव बोलो। क्लियर। ओके, इफ फर्दर इसके बाद भी डाउट हुआ, मैं तो वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, रिवाइज कर लेना एक बार, कांटेक्ट करना, तो कहीं पे कोई डाउट हो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, आई एम एंडिंग द क्लास राइट नाउ। थैंक यू सर। ओके।